नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नास्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लाउड सिक्योरिटी। सोच के देखो, क्लाउड में अपने डेटा को सिक्योर करना ऐसा है जैसे आप अपना एक डिजिटल किला, एक फोर्ट्रेस बना रहे हो, एकदम मजबूत, सुरक्षित और किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार। तो आप रेडी हो? चलिए इस किले को लेयर बाय लेयर बनाना सीखते हैं। लेकिन किला बनाना शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लाउड में आपके डेटा की रक्षा आखिर करता कौन है? क्या ये क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS की जिम्मेदारी है या ये आपकी जिम्मेदारी है? क्या लगता है? सोचो जरा। तो इसका जवाब है कि ये जिम्मेदारी बांटी हुई है। सिक्योरिटी एक पार्टनरशिप है, एक टीम एफर्ट है। इसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर यानी आप दोनों की अपनी अपनी बहुत ही क्लियर भूमिका होती है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो, AWS की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फिजिकल चीजें, जैसे उनके डेटा सेंटर्स, सर्वर हार्डवेयर और पूरी दुनिया में फैला हुआ उनका ग्लोबल नेटवर्क। ये सब AWS संभालेगा। लेकिन सिक्योरिटी इन द क्लाउड यानी क्लाउड के अंदर जो कुछ भी है वो आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो? मतलब आपके एप्लीकेशंस, आपका डेटा और उसे कौन एक्सेस कर सकता है, ये सब आपको कंट्रोल करना है। ये फर्क बिल्कुल क्लियर हुआ, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। ठीक है, तो अगर किले के अंदर की चीजें आपकी जिम्मेदारी हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? ऑब्वियसली उसके दरवाजों को कंट्रोल करना, राइट? यानी कि एक्सेस मैनेजमेंट। सोचो, एक किला गेटकीपर्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि आप चाबियां किसे देंगे? क्या हर किसी को सारे दरवाजों की चाबी दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे बड़ी गलती होगी। और यहीं पर आता है एक्सेस मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। इसको नोट कर लो। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी यूजर को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही परमिशंस दो जितनी उसके काम के लिए जरूरी हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ऐसा करने से ना गलती से या गलत इरादे से होने वाले नुकसान का रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। फोकस बना हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल को असल में लागू कैसे करें? सबसे आसान तरीका है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC। स्टेप 1, अपनी कंपनी में जॉब फंक्शन के हिसाब से रोल्स डिफाइन करो, जैसे डेवलपर, टेस्टर, एडमिन एटसेट्रा। स्टेप 2, हर रोल को मिनिमम जरूरी परमिशंस असाइन करो। स्टेप 3, यूजर्स को उनके रोल से मैप कर दो। सिंपल। और स्टेप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम इन एक्सेस राइट्स को रिव्यू करते रहो। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी छोड़ गया और उसका एक्सेस अभी भी एक्टिव है। ठीक है, हमने किले के दरवाजे सिक्योर कर लिए हैं, गेटकीपर्स तैयार हैं। अब किले के अंदर जो खजाना रखा है, यानी आपका डेटा, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। रेडी हो? देखो, डेटा दो स्टेट्स में होता है। एक है डेटा एट रेस्ट, मतलब जब वो आराम से कहीं S3 बकेट में या डेटाबेस में सेव किया हुआ है। और दूसरा है डेटा इन ट्रांजिट, जब वो एक्टिव है, नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और हमें इन दोनों ही स्टेट्स में डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। समझ आया? दोनों को। और इस प्रोटेक्शन का सबसे पावरफुल हथियार है इनक्रिप्शन। बेसिकली इनक्रिप्शन आपके डाटा को एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल देता है जिसे सिर्फ एक की यानी एक खास चाबी से ही डिकोड किया जा सकता है। तो अगर डेटा चोरी हो भी जाए तो वो बेकार है, उनके किसी काम का नहीं। अब इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। AWS की मैनेजमेंट सर्विस, जिसे हम KMS कहते हैं, ये आपके किले का मास्टर की मेकर है। ये सर्विस आपके S3, RDS या EBS जैसे सभी सर्विसेज के लिए इंक्रिप्शन कीज बनाता भी है और मैनेज भी करता है। आसान भाषा में, ये आपके डेटा के सारे तालों की चाबियां अपने पास सेफ रखता है। चलो, हमने दरवाजे कंट्रोल कर लिए, खजाना भी लॉक कर दिया। अब टाइम है किले की दीवारों को मजबूत करने का, ताकि कोई बाहर से हमला ना कर पाए। इसमें सबसे पहले आता है AWS शील्ड। ये आपके किले की मेन दीवार है। ये आपको DDoS अटैक से बचाता है। DDoS अटैक क्या होता है?
ऐसे समझो जैसे लाखों करोड़ों लोग एक साथ आपके किले के दरवाजे पर आकर धक्का दे रहे हैं ताकि कोई असली यूजर अंदर ही ना आ पाए। शील्ड ऐसी फेक भीड़ को रोक देता है। अगर शील्ड दीवार है तो AWS WAF यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपके दरवाजे का गार्ड है। ये अंदर आने वाले हर ट्रैफिक को ठीक से चेक करता है। ये SQL इंजेक्शन जैसे कॉमन वेब अटैक्स को फिल्टर करके रोक देता है। इसको नोट किया? ये बहुत कॉमन अटैक वेक्टर है। और आखिर में AWS गार्ड ड्यूटी। ये आपकी इंटेलिजेंट पेट्रोल टीम है। ये मशीन लर्निंग यूज करके 24/7 आपके अकाउंट में होने वाली अजीबोगरीब अनयूजुअल एक्टिविटीज पर नजर रखता है। मान लो अगर कोई दीवार बांधकर अंदर आ भी गया तो गार्ड ड्यूटी उसे पकड़ लेगा। हमने टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात कर ली, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक किला सिर्फ दीवारों और हथियारों से सिक्योर नहीं होता। उसके अंदर रहने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनना। ये याद रखिए, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे मजबूत किले वो होते हैं जिनकी रक्षा उनके सतर्क और ट्रेन्ड लोग करते हैं। द ह्यूमन एलिमेंट सबसे जरूरी है। तो एक स्ट्रांग सिक्योरिटी कल्चर कैसे बनाएं? देखो, अपने एम्प्लॉइज को लगातार ट्रेन करो। फिशिंग टेस्ट जैसे एक्सरसाइजेस से उन्हें अलर्ट रहना सिखाओ। अगर किसी को कुछ भी गड़बड़ लगे तो रिपोर्ट करने का एक आसान तरीका होना चाहिए। और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी को सिर्फ IT टीम की नहीं बल्कि हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनाओ। तो आज हमने अपना डिजिटल किला बना लिया है, लेकिन किला बनाना एक बार का काम है। उसकी रक्षा करना, उसको गार्ड करना एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। सवाल यह है, आपका किला तो तैयार है, पर क्या आप उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं? सोचना इस बारे में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।